आज जो कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो ना दाल से बनेंगे, ना चिकन से बनेंगे और ना ही सब्ज़ी से बनेंगे। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने के मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब सफ़ेद चने के कबाब बनकर तैयार होते हैं। दावत को चार चांद लगा देते हैं। जिसके भी सामने रखेंगे वो आपसे फरमाइश ज़रूर करेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद चने के कबाब बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सफ़ेद चनों की। सफ़ेद चनों को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने प्रेशर में आधे घंटे के लिए इनको कुक किया। अब ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने एक चॉपर ले लिया है और 2 दफ़ा, क्योंकि चनों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 2 दफ़ा इनको चॉप करेंगे। हमने इनको दरदरा सा जो है ना चॉप करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मलीदा नहीं करना। थोड़ा सा क्रंच आएगा तो बहुत मज़े के और क्रिस्पी कबाब लगेंगे। तो ये देखिए इसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सारे चने हमने चॉप कर लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज इसमें जाएगा 1 पाव के करीब। आधा किलो चनों में 1 पाव प्याज जाएगा चॉप किया हुआ। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और तकरीबन आधा पाव के करीब चिकन है जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। ये हम इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच। चिकन के साथ इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। नमक डाल लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। आधा चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाला है। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी साबुत सूखा धनिया 2 चम्मच जाएंगे। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 चम्मच जाएंगे। साथ ही पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच। साबुत ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर डाल लीजिए 1 चम्मच और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। इसके अलावा इसके फ्लेवर को मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए 1 लीमू का रस हम इसमें निचोड़ देंगे। चाट मसाले की वजह से और लीमू की वजह से बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, मिक्सिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो मैंने जो है ना बर्तन को चेंज किया। एक परात ले ली जिसमें मैंने अच्छे तरीके से फ्रीली इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अंडों से क्या होगा कि हमारे जो कबाब है ना ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे और कबाब जो है ना हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो सारी चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद, अंडे मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इनको कबाबों की शेप देनी है। थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और उसका बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद उसको हमने गोल टिक्की की शेप दे लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि शामी कबाब हों, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो शामी कबाब के टेस्ट से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। और आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चूँकि हमने इनको फ्राई करना है तो इसके लिए हमें एक अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। अंडा हमने फेंट लिया है और अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, उसमें ज़रा आसानी से हो जाते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और साथ ही हमने इसमें कुछ कबाब रख दिए हैं। इनको हमने मीडियम फ्लेम पर जो है ना पकाना है और जब तक नीचे से गोल्डन ना हो जाए हमने इनको पलटना नहीं है। जैसे ही किनारे आपको गोल्डन नज़र आए तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर आप इनको पकाएं, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना जल्दी से एग की जो कोटिंग है ना वो जल्दी से ब्राउन हो जाती है। तो मीडियम फ्लेम पर बड़ा अच्छा इनका प्यारा सा कलर आएगा। 1 से 2 दफ़ा इनको फ्लिप करेंगे। तो जनाब इस स्टेज पे आकर आपको अगर मेरी ये सफ़ेद चनों के कबाब की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम कोई मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसी तरह की बहुत ही मज़े की सस्ती लो बजट रेसिपीज़ मिलेंगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इसको मैं अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं क्योंकि हमने जो चने थे उनको थोड़ा सा क्रंची रखा था, दरदरा रखा था, ज़्यादा हमने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाया था। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही अच्छी लुक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को दावत में ज़रूर खिलाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए किरण कुकोलॉजी को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।